हरे कृष्णा। श्रावण मास का एक एक दिन जैसे साक्षात प्रभु की कृपा वर्षा कर रहा हो, और जब ये मास अपने चरम पर आता है, जब उसकी पूर्णिमा तिथि आती है, तब तो ऐसा लगता है मानो देवताओं का महापर्व स्वयं धरती पर उतर आया हो। हमारे शास्त्र, चाहे वो शिव पुराण हो, स्कंद पुराण हो या फिर गरुड़ पुराण, हर एक ने श्रावण मास की पूर्णिमा को अद्भुत, विलक्षण और अत्यंत पावन बताया है। इसे हम श्रावणी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन यज्ञोपवीत संस्कार का विधान है, उपनयन का शुभ मुहूर्त है, रक्षा सूत्र बांधने का रक्षा पर्व है, और यही वो दिन है जब बलराम जी स्वयं इस धरा पर प्रकट हुए थे। इसलिए इसे बलराम पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस वर्ष ये महापावन दिन आ रहा है, शनिवार 9 अगस्त 2025 को। भाइयों और बहनों, आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि श्रावण मास की इस पूर्णिमा पर एक साथ इतने सारे पुण्य कार्य क्यों बताए गए हैं? क्योंकि ये दिन केवल एक तिथि नहीं, ये दिन एक संधि है, श्रावण मास के आध्यात्मिक साधना की पूर्णता की संधि और आपके जीवन में प्रकाश लाने वाले कार्यों की शुरुआत की संधि। इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है शुक्रवार 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से, और इसका समापन होगा शनिवार 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे। उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त शनिवार को ही पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन प्रातः स्नान, ब्राह्म मुहूर्त में जप और दान का विशेष महत्व है। ब्राह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:22 से 5:04 तक। पूजा का श्रेष्ठ समय सुबह 4 से 5 तक। सूर्योदय सुबह 5 पर और सूर्यास्त शाम 7:06 पर होगा। चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:21 पर। इस दिन बन रहे हैं विशेष मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 से 12:53 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:40 से 30 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 7:27 तक और संध्या काल पूजा का समय शाम 7 से 10 तक। साथ ही इस दिन विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो सुबह 5 से दोपहर 2:23 तक रहेगा। इन सभी कालों में आप श्री हरि विष्णु की पूजा, भगवान शिव का रुद्राभिषेक, सत्यनारायण व्रत और पितृ तर्पण कर सकते हैं। श्रावण की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तो वो केवल धागा नहीं होता, वो होता है माँ की ममता का आशीर्वाद, वो होता है पिता के संकल्प का संबल, वो होता है भाई बहन के रिश्ते की वो डोर जो हर युग में अपरिवर्तित रही है। देवताओं को भी इस दिन रक्षा सूत्र बांधा जाता है, क्योंकि रक्षा केवल शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए, और आत्मा की रक्षा होती है ईश्वर के नाम स्मरण से। भारत के कुछ हिस्सों में इसे कजरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। यहाँ महिलाएं नवमी के दिन जौ बोती हैं, मिट्टी के पात्रों में, प्रेम से, श्रद्धा से, और पूर्णिमा को उन पौधों का विसर्जन करती हैं, जैसे मानो जीवन की शुभ शुरुआत का बीजारोपण कर रही हों। ये दिन पुत्र की दीर्घायु, खेत की हरियाली और परिवार की समृद्धि का दिन है। अगर आप तीर्थ यात्रा पर नहीं जा सकते तो गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, इन पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान जल में गंगाजल डालकर भी आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। तो इस 9 अगस्त शनिवार को हम सब करें भगवान शिव का जलाभिषेक, श्री हरि विष्णु की आराधना, सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण और अपने पितरों के निमित्त कुछ दान। अगर पूरे श्रावण मास आपने कोई अनुष्ठान नहीं किया तो केवल श्रावण पूर्णिमा के दिन ये सभी पुण्य करने से आपको पूरे मास का पुण्य प्राप्त हो सकता है। पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर पवित्र नदी में स्नान संभव ना हो तो स्नान जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी पवित्रता का अनुभव किया जा सकता है। श्रावण मास भगवान शिव को विशेष प्रिय है और इस मास की पूर्णिमा तिथि उनके अभिषेक के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवद गीता का पाठ करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें और अगर संभव हो तो श्री हरि के नाम का निरंतर जप करें।
यही आपके जीवन का रक्षा सूत्र बन जाएगा। तो इस बार की श्रावण पूर्णिमा पर हम सब मिलकर ईश्वर की शरण में जाएं और इस दुर्लभ मानवीय जन्म को धन्य बनाएं। यदि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और जुड़े रहिए BRS ज्ञान के साथ, क्योंकि हम फिर आएंगे किसी और पवित्र पर्व और कथा की दिव्य जानकारी लेकर। हरे कृष्णा।